स्टूडेंट वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। जो आप लोग का 29 फरवरी का आज क्लास 10 का विज्ञान का पेपर हुआ 824 IM का, इसका हम लोग सॉल्व सही देखते हैं। इसमें इसमें सबसे पहले आप लोग खंड अ में आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का दिया था, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है, किरण मुख्य अक्ष के पर छेदन करती हैं। तो इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, वक्रता केंद्र पर। इसमें आप लोग का दूसरा वाला प्रश्न दिया था बहुविकल्पीय प्रश्न में, एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस होगा। तो इसमें आप लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, उत्तर। तीसरा प्रश्न आप लोग का था, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही था, पंचाम्बी मांसपेशियों द्वारा। चौथा प्रश्न आप लोग का था, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही था, परिकरण। पांचवा प्रश्न आप लोग का है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसमें आप लोग का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, 110 ओम। छठवां प्रश्न आप लोग का, विद्युत प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों में सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था। इसमें सातवां प्रश्न आप लोग का है, किसी धारावाही परिनालिका के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही होगा, उत्तर दक्षिण में। आठवां प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। इसमें आप लोग का दूसरा ऑप्शन सही था, मरकरी। नौवां प्रश्न आप लोग का, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही था, लवण तथा जल। 10वां प्रश्न आप लोग का था, निम्नलिखित अभिक्रिया दिया है। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, अपघटन अभिक्रिया का। 11वां प्रश्न आप लोग का, इसमें श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, कार्बन में। 12वां प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से एल्काइन है। इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन इसमें आप लोग का सही था। 13वां प्रश्न आप लोग का है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। इसमें आप लोग का ए वाला ऑप्शन सही था, एथेनॉल। उपभाग में तीसरा भाग में आप लोग का बायोलॉजी प्रश्न दिया गया था। इसमें आप लोग के 14वां प्रश्न है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रतिक्रिया में भाग लेती है। इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही था, नेफ्रॉन। 15वां प्रश्न आप लोग का था, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही था, जल का वहन में। 16वां प्रश्न आप लोग का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। इसमें आप लोग का चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई सभी। 17वां प्रश्न आप लोग का है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, माइटोकॉन्ड्रिया में। 18वां प्रश्न आप लोग का, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, दूसरा बी वाले ऑप्शन मटर के उत्पादन के लिए। 19वां प्रश्न आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ हैं। इसमें आप लोग का तीसरा ऑप्शन सही था, कार्बन मोनोऑक्साइड। 20वां प्रश्न आप लोग का, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही था, खास, बकरी तथा मानव। खंड ब में आप लोग के प्रश्न दिए गए थे। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का दिया, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। दूसरा प्रश्न आप लोग का था, नेत्र की दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न आप लोग का था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, उत्तल दर्पण के दो उपयोग भी लिखिए। दूसरा प्रश्न आप लोग का था, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर में है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना था आप लोग का। तीसरा प्रश्न में आप लोग का, पहला प्रश्न आप लोग का दिया था, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बारे में आप लोग को लिखना था। दूसरा प्रश्न इसमें दिया था, चुंबक तथा धारावाहिक परिनालिका अंतर स्पष्ट करना। चुंबक तथा धारावाहिक परिनालिका में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना था। 2 नंबर प्रश्न आप लोग का था। चौथा प्रश्न आप लोग का दिया था, चौथा प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोग का था, इसमें धारावाहिक चालक के से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए, सीधे धारावाहिक चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। और दूसरा प्रश्न आप लोग का इसमें दिया था, दिए गए परिपथ ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना था आप लोग को इसमें।
और अथवा करके प्रश्न आप लोग का दिया था। पहला प्रश्न इसमें था विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान का कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो मकान का प्रयुक्त फ्यूज का अनुमात्मक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। और आप लोग का दूसरा इसमें दिया था प्रश्न में घरेलू विद्युत परिपथ के प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों का रंग लिखिए। सेक्शन बी में आप लोग के केमिस्ट्री प्रश्न दिए गए थे। इसमें दिया गया था निम्नलिखित युग्मों में आईपीएससी नाम लिखना था। इसका बी में आप लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी लिखना था। और दूसरा दिया था संतुलित समीकरण लिखिए। आप लोग का दिए इसको संतुलित समीकरण लिखना था आप लोग का। इसमें 6वां प्रश्न आप लोग का था, इसमें निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और बी प्रश्न था निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। 7वां प्रश्न आप लोग का था, इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आप लोग का अम्लीय वर्षा था, तन्यता एवं अध्यावर्तता और मिसेल था। और 8वां प्रश्न दिया था, इसमें आप लोग का संचारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा 2 उपाय लिखिए। और बी में आप लोग का दिया था ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषक क्रिया क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। और सेक्शन बी में आप लोग के बायोलॉजिक प्रश्न दिए गए थे। इसमें आप लोग का 8वां प्रश्न था एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करना था। 9वां प्रश्न आप लोग का था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आप लोग का था थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य और दूसरा था मुकुलन का। 10वां प्रश्न आप लोग का था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। और 11वां प्रश्न था मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कैसे होता है। और 8वां प्रश्न दिया था मनुष्य को हृदय संरचना का उपयोग चित्र सहित करना। यह 6 नंबर में आप लोग का प्रश्न दिया गया था। ये आप लोग का 824 IM का पेपर आप लोग का था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।